हेलो माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने जो ये नई तैयारी करना शुरू किया है इसको आप इंजॉय कर पाने की कंडीशन में हो। ऐसी बुक्स होती हैं इस पूरी ऐसी की जो हम लोगों को इमेंस हेल्प करती है। इसी बुक की इस लेक्चर की में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी बुक्स ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। इतना सारा जो ये गट्ठर हमको दिखाई देता है, इतनी सारी जो ये लिस्ट लंबी सी दिखाई देती है, इसमें से क्या पढ़ना है और किस बुक को पढ़ने का क्या पर्पज होगा। अक्सर हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो कोई हमको बोलता है कि एनसीईआरटी पढ़ लो, कोई कहता है ये पढ़ लो, कोई पढ़ता है वो पढ़ लो, कोई कहता है लक्ष्मीकांत पढ़ लो, कोई कहता है कि तमिलनाडु बोर्ड पढ़ लो, कोई कहता है। तो आज इस क्लैरिटी को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मैं आपको बताऊं कि आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हमें एनसीईआरटी बुक्स में कौन कौन सी पढ़नी है। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि नहीं नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो इसमें इंक्लूडेड है, उसमें included है। बिल्कुल चक्कर में मत पड़ना दोस्तों, अभी से बता रहा हूँ। बिल्कुल इस चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स वो हैं जो आपको आपको अपनी तैयारी के साथ भी पढ़नी है, तैयारी से पहले भी पढ़नी है। जब आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ के अपने आप को तैयार करोगे, अपने इसको आपको इस तैयारी में लेकर आओगे, यू विल शाइन लाइक ए स्टार। तब आप एक चमक आपके अंदर आएगी, एक पॉलिश्ड स्टूडेंट की तरह, एक पॉलिश्ड एस्पिरेंट की तरह आप निकलोगे। अगर बुक्स आपने नहीं पढ़ी हैं, एनसीईआरटीज नहीं पढ़ी हैं, आपके लिए सब ऐसा लगेगा जैसे कि सब कुछ मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्यों पढ़ रहा हूँ, किस लिए पढ़ रहा हूँ, क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और मन में वो वाले सवाल जरूर आएंगे जिन्हें बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जस्ट इन अ क्विक वीडियो आई विल शो यू कि कौन कौन सी बुक्स हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन इंपॉर्टेंट बुक्स की तरफ जाने से पहले ज़रूरी है कि हम ये जान लें, आज है 30 सितंबर, और आज के इस पूरे दिन के लिए, रात के 12 बजे तक के लिए आपके पास है एक मौका। किस बात का मौका? ना केवल रवि सर के गाइडेंस में एक बढ़िया मेंटोरशिप, बढ़िया कोर्स, लाइव क्लासेस लेने का, बल्कि जो पॉलिटी, ज्योग्राफी, मॉडर्न हिस्ट्री, इथिक्स, इकोनॉमी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, और स्पेशली डिजाइंड एक साइंटिफिकली, स्पेसिफिकली, साइकोलॉजिकली डिजाइंड एक नेविगेटर, इन सब चीज़ों को, ये इनका जिनका इस टोटल पैकेज का वैल्यू है 15,000 रुपये। 15,000 रुपये को आप आज केवल बुक्स पर, ये 15,000 रुपये आप बचा सकते हैं, क्योंकि अगर आज की डेट में आप कोई कोर्स लेते हैं आपको मिलेंगी ये 15,000 की, ऑलमोस्ट 15,000 की ये फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम द डिस्काउंट, जो भी अलग डिस्काउंट है उन डिस्काउंट्स को छोड़कर ये 15,000 रुपये का डिस्काउंट आपको अलग से मिले। आइए अपने इस बुक लिस्ट पर बात करते हैं। बुक लिस्ट पर हम लोग आज सबसे पहले बात करने वाले हैं उन बुक्स के बारे में जो कि हैं एनसीईआरटी। इन एनसीईआरटीज पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर हमें किस क्लास की कौन सी एनसीईआरटी, अगर हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं तो ये पढ़ना आपके लिए मस्ट है। देखिए पहले क्लास 9th की मैं बुक्स पर बात कर रहा हूँ। क्लास 9th की कुछ किताबें हैं, जैसे लोकतांत्रिक राजनीति। क्लास 9th की सोशल साइंस की ये बुक है, लोकतांत्रिक राजनीति। इसी के जैसी एक हिस्ट्री की बुक है, मिलती जुलती, लेकिन बहुत आसान सी बुक है, बहुत छोटी सी बुक है, समकालीन भारत। इस समकालीन भारत भाग 1 को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप जो नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, नए तरीके के मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी जो नए तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, उन क्वेश्चंस को आप टैकल कर पाने में सक्षम होंगे। इसके साथ साथ अर्थशास्त्र के अधिकांश क्वेश्चन जो ये क्लास 9th और 8th से आते हैं, अर्थशास्त्र के, यस मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, अर्थशास्त्र के अधिकांश क्वेश्चन जो क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी से आते हैं, उनके आंसर खोजने में अच्छे अच्छों के पसीने। फिर लोग कहते हैं कि बहुत डीप पढ़ना है, इधर से पढ़ना है, वो वाली लेक्चर सीरीज लो, वो वाला चीजें पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो। नहीं, सबसे पहले क्या करो, शांत चित्त दिमाग से बैठो और ये अर्थशास्त्र की बुक पढ़ लो। अगर इस बुक को आपने पढ़ लिया तो अर्थशास्त्र से जो डिमांड एंड सप्लाई और इस तरीके की चीजों से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जो आपको बड़े कठिन लगते हैं, जिनकी वजह से आप अर्थव्यवस्था से, अर्थशास्त्र से आप डरते हो, वो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी। क्लास 10th में अगर हम लोग देखें कि क्लास 10th की कौन कौन सी बुक है, सोशल साइंसेस की बुक है भारत और समकालीन विश्व भाग 2। भारत और सम ये ऐसी ब्रिज बुक है जो ना केवल आपको हिस्ट्री की तरफ लेके जाएगी, आपको करंट की तरफ ले जाएगी। अभी जो कुछ वर्ल्ड में चल रहा है, दुनिया में चल रहा है, इन सब चीजों का भी अपना एक बैकग्राउंड है। अभी आप अगर
आईआर पढ़ने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। आपको कोई बता दे कि 1990 में ऐसा हुआ था, 1980 में ऐसा हुआ था, 1970 में ऐसा हुआ था, तो आप बोले अरे ऐसा नहीं हुआ था, अरे वाह! नहीं, नहीं, ये सब सरप्राइज़ एलिमेंट नहीं है, ये आपको बेहतर तरीके से आपको समझ हेल्प करेंगे। भारत और समकालीन विश्व की पुस्तक को पढ़ना बिल्कुल। आर्थिक विकास की समझ, यस आपके सिलेबस में बिल्कुल आर्थिक विकास भारत का दिया हुआ है। आर्थिक विकास की समझ को यहाँ से जरा बेसिक पॉइंट्स को डेवलप करिए। समकालीन भारत, आज के डेट में जो भारत में चल रहा है उन चीज़ों को देखिए। और लोकतांत्रिक राजनीति, यस ये है इंपॉर्टेंट बुक। लोकतांत्रिक राजनीति ये इतनी इंपॉर्टेंट बुक है कि आपके पॉलिटी का बेस यहीं से बनेगा। आपके पॉलिटी का बेस यहीं से बनेगा। पॉलिटी का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के एप्लीकेशन को, ये जो हम लोगों को कार्य रूप में संविधान दिखाई देता है, संविधान में तो दुनिया की सारी अच्छी बातें, फिर इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इन चीज़ों को समझने के लिए आपको इस पुस्तक को, भारत को समझने के लिए इस पुस्तक याद रखिए। बार बार मैं आपको रिमाइंड कर रहा हूँ कि ये 30th ऑफ सितंबर से आज की डेट में ये एकदम लास्ट मौका है कि आप 15,000 की किताबें पा सकते हैं बिल्कुल फ्री, जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट और एक स्पेशली साइकोलॉजिकली डिजाइंड नेविगेटर आपको मिल। आगे देखिए कि क्लास 11th की अगर हम लोग बात करें कि क्लास 11th की कौन कौन सी बुक है, तो लिस्ट थोड़ी सी लंबी है क्लास 11th और 12th की। और यकीन मानिए कि अगर इस लिस्ट की इन किताबों को आपने अपनी तैयारी शुरू करने से पहले पढ़ लिया, ये तैयारी का भाग नहीं, ये तैयारी की बेस बनाने का। इन चीज़ों को अगर आपने पढ़ लिया तो आपकी आगे आने वाली जो मेहनत है वो बहुत हो जाएगी, वो बहुत आसान हो जाएगी। देखिए इकोनॉमिक्स में, अर्थशास्त्र में अगर हम लोग बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास, ये मस्ट बुक है। यही बुक आपको पास्ट से प्रेजेंट को कनेक्ट करके आपको आगे की दिशा देगी। बुक्स ने आपको समझ दी थी कि आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। अभी आप भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को देखने वाले हैं कि आखिर कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोगों ने डेवलपमेंट किया। ज्योग्राफी, ये किताबें तो बहुत ज़रूरी हैं, क्लास 11th की किताबें तो थोड़ी ही हैं और ये किताबें बहुत ज़्यादा आपका समय थोड़ा सा लेंगी, हैं तो इजी लेकिन ये समय थोड़ा लेंगी। जिसमें एक है भारतीय भौतिक पर्यावरण, भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य, अगर आप इस बुक को नहीं भी पढ़ेंगे तो काम चलेगा। भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है आपके लिए। और इस बुक को अगर आपने समझ लिया, समझ जाइए कि आपको आधी ज्योग्राफी आ गई। विश्व, फिर देखिए जरा वर्ल्ड हिस्ट्री में एक ये है, इसको आप बाद में पढ़ने के लिए रख सकते हैं, जरूरी नहीं अभी से पढ़ना शुरू करें। विश्व इतिहास के कुछ विषय हैं, इस इतिहास की कुछ घटनाएं दी हुई हैं, लेकिन आप इसको लेटर ऑन पढ़ सकते हैं, इसको आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। लेकिन इस किताब के बिना, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, इस किताब के बिना तो आपका हिलना भी बड़ा मुश्किल। ठीक। पॉलिटिकल साइंस यानी कि राज्य व्यवस्था में अगर हम लोग बात करें तो भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये कुछ ऐसी किताबें हैं, ये भारत का संविधान, सिद्धांत एवं व्यवहार, ये कुछ ऐसी किताब है जो आपको अपनी तरफ, और इस बुक को थोड़ा टाइम देकर आपको पढ़ना है, थोड़ा टाइम देकर पढ़ना है, टाइम लगेगा इस बुक को पढ़ने में, लेकिन इस बुक को समझ के पढ़ो। आपकी आधी पॉलिटी की प्रॉब्लम्स जो आप बोलते हो बार बार कि हमें आर्टिकल नहीं याद होते, चीज़ें नहीं याद होती, पढ़ा दे कोई तो पढ़ में आएगा, समझ में नहीं आता, ऐसा नहीं। बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान तरीके से लिखी हुई है, लेकिन इस किताब को पढ़ने से पहले आपको पहले की पॉलिटी की किताबों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक। फिर देखिए ये एक ऐसी बुक है, राजनीतिक सिद्धांत। हाँ, ये बताना मैं भूल गया था कि भारत का जो ये संविधान की किताब है, इस पर एक वीडियो भी बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट बुक की साइट पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो मैंने ही बनाया, क्लास 11th की है। राजनीतिक सिद्धांत, ये एक ऐसी बुक है जो है तो जरूरी लेकिन पढ़ता कोई नहीं, और इसलिए हम सारे लोग विचारधारा के रूप में डोलते रहते हैं कि हम किस विचारधारा में हैं, दुनिया में कौन सी विचारधारा है, किस देश में क्या विचारधारा हमारे लिए उपयुक्त है और कौन सी विचारधारा हमारे लिए उपयुक्त। कारण, क्योंकि हम लोगों ने इस बुक को स्किप कर हटा दिया।
हम लोग यहाँ से भाग गए, यहाँ से बच के निकल गए, और इसलिए सैद्धांतिक रूप से हम राजनीति शास्त्र में उतने मजबूत नहीं बन पाते हैं। अगर इस बुक को, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाली बुक है, इसमें है नहीं जो आपको बहुत रटना पड़े, लेकिन ये मस्ट बुक, बिल्कुल बिल्कुल 100% है कि आपको इसको पढ़ना ही पढ़ना। फिर भारतीय समाज एवं भारतीय समाज जो जीएस के पेपर 1 में आता है, भारतीय समाज, और जीएस के पेपर 2 में, मेंस की बात कर रहा हूं मैं, जीएस के पेपर 2 में आता है सामाजिक न्याय। इन दो किताबों को पढ़कर आपको पता चल पाएगा कि समाज शास्त्र क्या है, भाग 1, और समाज का बोध, आखिर हमें समाज पता कैसे। इतनी ये जो ऑब्जर्वेंट आपको दृष्टि मिलती है, जिससे आप चीज़ों को ऑब्जर्व कर पाते हैं, दृष्टि आपको इन्हीं किताबों से मिलती है। इसके बाद बात करते हैं क्लास 12 की। क्लास 12 में आप देख लीजिए कि कुछ 4-5 सब्जेक्ट हैं, जिनमें से एक इकोनॉमिक्स परिचयात्मक व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं, वो भी स्टार्टिंग, ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे, ज़्यादा चल नहीं पाएगा, और ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान यहाँ से नहीं लेना है। ज्ञान केवल उतना लेना है जितना काम आ सके, जो यूपीएससी में। ठीक, परिचयात्मक सूक्ष्म सूक्ष्म अर्थशास्त्र, तो वही व्यष्टि अर्थशास्त्र और ये सूक्ष्म अर्थशास्त्र, इनके भी आपको कुछ अर्ली चैप्टर्स पढ़ने हैं। अर्ली चैप्टर पढ़ने, शुरुआत के कुछ चैप्टर्स आपको पढ़ने। ज्योग्राफी में बात करें तो ये ज्योग्राफी की जहां क्लास 11th की जो एनसीईआरटीज थी, ये क्लास 11th की एनसीईआरटीज थोड़ा टाइम टेकिंग है, और इन एनसीईआरटीज को पढ़ने के लिए आपको फिजिक्स को ध्यान में रखकर पढ़ाई करनी पड़ेगी थोड़ा। लेकिन जब आप इसमें क्लास 12th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ये कंपैरेटिवली आपको दिखाई देंगी। मानव भूगोल है, भारत के लोग और अर्थव्यवस्था है, ये चीज़ें, ये दोनों किताबें बहुत ईजी हैं। ये हार्डली से हार्डली आप कितने आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं, इसको आप हार्डली 25 से 30 घंटे में, ये आवर्स में कंप्लीट हो जाए। ये ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल है, आसान है। ठीक, हिस्ट्री थोड़ी सी आपको डिफिकल्ट लगेगी, भारतीय इतिहास के कुछ विषय पढ़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर अब जो नए टाइप के प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं और जो मेंस के क्वेश्चंस हैं, वो बहुत ज़्यादा एनालिटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। उन एनालिटिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको इन किताबों की जरूरत। भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1, भाग 2, भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3, ये कुछ किताबें हैं, तो थोड़ा सा टाइम लेंगी जस्ट बिकॉज ऑफ दियर लेंथ, ये अपनी लंबाई के कारण टाइम लेंगी, लेकिन अगर आप इन्हें पढ़ेंगे तो ये आपको एक इस इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल की एक स्टोरी को बताएगा, एक कहानी को बताएगा, और ये कहानी ही आपके दिमाग में, ये कहानी ही रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। लास्ट बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ पॉलिटी की, समकालीन वैश्विक विश्व राजनीति, स्वतंत्र भारत में राजनीति भाग 2, ये किताब ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट किताब। इस किताब को भी आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सोशियोलॉजी में देखें तो भारतीय समाज, जो कि आपके मेंस का पार्ट है, जीएस पेपर 1 का पार्ट है, इसको थोड़ा पढ़िए, तब आप किसी लेक्चर को, बुक्स को आगे जाकर समझ पाएंगे। यहाँ से अगर आपने समझ बनाई तो ही आपका कुछ आगे कल्याण बन सकता है, वरना पढ़ने वाले तो दुनिया में बहुत हैं, लेकिन सफलता प्राप्त करने वाले कम है। सफलता अगर प्राप्त करनी है तो इन बेसिक ब्लॉक से, इन बिल्डिंग ब्लॉक से चलेगा। भारत में सामाजिक परिवर्तन और विकास, यस, ये आपको जोड़ेगा हमारे करंट की चीज़ों से, और सामाजिक परिवर्तनों के साथ आपको बताएगा कि कैसे कैसे अलग अलग समय में इंडिया के समाज में, भारतीय समाज में क्या क्या परिवर्तन। सामाजिक न्याय की जो बहुत सारी थीम है, वो यहीं से जो जीएस पेपर 2 में पूछी। रिमाइंडर फिर से आपके लिए, 30 सितंबर यानी कि आज की तारीख में न केवल किताबें, बल्कि आपको मेंटरशिप और बहुत सारे लेक्चर्स, बहुत सारे मतलब सारे ही लेक्चर, प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी, टेस्ट सीरीज, टेस्ट पेपर्स भी, अनलिमिटेड या
हैं कि इतने ज़्यादा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, इन एनसीईआरटीज को आप पढ़ते जाइए और इनके साथ साथ हमारी साइट पर जो आपको फ्री अवेलेबल रिसोर्स है जिसमें बहुत सारे एनसीईआरटी के टेस्ट हैं, उन टेस्ट को करते जाइए। आपका एक एक दिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस भर। इन चीज़ों के साथ मैं आज की बात को कर रहा हूँ यहीं पर विराम। अगले जो वीडियो होंगे उसमें फिर आपके लिए लेकर आऊँगा अन्य पुस्तकों के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी के अलावा कौन कौन सी किताबें हैं जो आपको पढ़। बहुत छोटी सी लिस्ट दूंगा, इस बार लिस्ट बड़ी है क्योंकि ये अगली जो लिस्ट होगी वो थोड़ी छोटी होगी, ठीक होगी और आपकी सफलता को। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।